नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 8 संकल्पम भाग 3 का पाठ 6 परोपकारार्थम इदम शरीरम का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है, कह वृक्षः बिना वातेन अपि शब्दम करोति। कौन सा वृक्ष बिना हवा के भी आवाज़ करता है? तो यहाँ पर जो कहा है वह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एकवचन है, इसलिए उत्तर आएगा पिप्पल वृक्षः, पीपल का पेड़। दूसरा है, कस्य वृक्षस्य प्रशंसा मधुमासे एव भवति। कौन से पेड़ की प्रशंसा बसंत ऋतु में ही होती है? तो यहाँ पर जो एक कस्य है यह पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एकवचन है, उत्तर आएगा आम्र वृक्षस्य, आम के पेड़ की। तीसरा है, निम्ब वृक्षः दरिद्रस्य कः अस्ति। नीम के पेड़ का गरीबों का कौन है? जो नीम का पेड़ है वह गरीबों का कौन है? तो यहाँ पर जो कहा है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एकवचन है, उत्तर आएगा राजवैद्यः। चौथा है, आम्र वृक्षः कस्य उपहासं करोति। आम का पेड़ किसका उपहास करता है? तो यहाँ पर जो कस्य है यह पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एकवचन है, उत्तर आएगा नारिकेल वृक्षस्य, नारियल के पेड़ की। पांचवा है, अशोक वृक्षः किम प्रदाय ग्रीष्म तापम दलयति। अशोक का पेड़ क्या दे करके गर्मी को दलयति दूर करता है? तो यहाँ पर जो किम है यह पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एकवचन है, उत्तर आएगा शीतलच्छायाम, शीतल छाया को। छठवां है, कस्मिन् वृक्षे श्री कृष्णः मित्रैः सह क्रीडति स्म। कौन से पेड़ पर श्री कृष्ण मित्रों के साथ खेलते थे? तो ये जो कस्मिन है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एकवचन आएगा, उत्तर आएगा कदम्ब वृक्षे, कदम्ब के पेड़ पर। सातवां है, शबरी श्री रामस्य स्वागतम कही अकरोत। शबरी ने श्री राम के स्वागत में क्या किया? तो यहाँ पर जो कही है यह नपुंसक लिंग का तृतीय विभक्ति बहुवचन है, उत्तर आएगा बद्री फलहि, बेर के फलों से। आठवां है, कीदृशस्य वृक्षस्य छेदनम सर्वे कुर्वन्तु। कौन से वृक्ष के सभी छेदनम मतलब काट करते हैं? तो यहाँ पर जो कीदृशस्य है यह षष्ठी विभक्ति एकवचन है, उत्तर आएगा सरलोन्नतस्य, जो व्यक्ति सरल और उन्नत होता है। नौवां है, अन्ते कः आगच्छति। अंत में कौन आता है? तो यहाँ पर कहा पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एकवचन है, उत्तर आएगा वट वृक्षः, बरगद का पेड़। दसवां है, वृक्षाः केषाम् आगाराः सन्ति। वृक्ष किसके भंडार हैं? तो ये जो केशाम है यह नपुंसक लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए उत्तर आएगा औषधि नाम, दवाइयों का। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर पुस्तिकायाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत। उत्तर पुस्तिका में पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, के निम्बस्य सत्वम पीत्वा निरोगाः भवन्ति। कौन नीम के सत्व का या नीम का रस पी करके निरोगी होते हैं? उत्तर आएगा जनाः पित्तवातैः तप्ताः भवन्ति तदा मम सत्वं पीत्वा ते निरोगाः भवन्ति। लोग जब पित्त ताप से तृप्त होते हैं तब मेरे रस को पी करके वे निरोगी होते हैं। दूसरा है, जम्बू वृक्षः किं कथयित्वा नारिकेल वृक्षस्य उपहासं करोति। जामुन का पेड़ क्या कह करके नारियल के वृक्ष का उपहास करता है? उत्तर आएगा भो लंब वृक्ष दूरम गच्छ। हे लंबे पेड़ दूर जाओ, वृक्षेषु अहम एव श्रेष्ठः अस्मि। वृक्षों में मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इति कथयित्वा जम्बू वृक्षः नारिकेल वृक्षस्य उपहासं करोति। हे लंबे पेड़ दूर जाओ, वृक्षों में मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ऐसा कह करके जामुन का पेड़ नारियल के पेड़ का उपहास करता है। तीसरा है, वृक्षस्य नाम अशोकः कथम अस्ति। वृक्ष का नाम अशोक कैसे है? उत्तर आएगा अहम तो जनानां शोकं नास्यामि अतः जनाः माम अशोकः कथयन्ति। मैं तो लोगों के शोकों का नाश करता हूँ, इसलिए लोग मुझे अशोक कहते हैं। चौथा है, भगवान नारायणः किमर्थं
बद्रीनारायणः इति नाम्ना विख्यातः अस्ति। भगवान नारायण किस लिए बद्रीनारायण ऐसे नाम से प्रसिद्ध हैं? उत्तर आएगा उत्तराखंडे हिमालय प्रदेशे भगवान नारायणः अस्माकं वने एव तपः कृतवान्, अतः सः बद्रीनारायणः इति नाम्ना विख्यातः जातः। उत्तराखंड में हिमालय प्रदेश पर भगवान नारायण हमारे वन में ही तप किया, इसलिए उन्होंने बद्रीनारायण इस नाम से विख्यात हुए। पांचवा है वट वृक्षस्य मनोकामना का। बरगद के पेड़ की मनोकामना क्या है? उत्तर आएगा स्वयं अपि सुखम प्राप्नोति परेभ्यः अपि सुखम यच्छतु, इयमेव वट वृक्षस्य मनोकामना। स्वयं भी सुख को प्राप्त करके परेभ्यः दूसरों को भी सुख दो, ऐसी ही वट वृक्ष की मनोकामना है। प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे छपे शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाइए। पहला है मधुमासे एव जनाः तव प्रशंसाम कुर्वन्तु। बसंत मास में ही लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर जो मधुमासे है यह नपुंसक लिंग का सप्तमी विभक्ति एकवचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा कस्मिन एव जनाः तव प्रशंसाम कुर्वन्ति। किसमें लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। दूसरा है अहम एव आयुर्वेदस्य जन्मदाता अस्मि। मैं ही आयुर्वेद का जन्मदाता हूँ। तो यहाँ पर जो आयुर्वेदस्य है यह षष्ठी विभक्ति एकवचन है। प्रश्न बनेगा अहम एव कस्य जन्मदाता अस्मि। मैं ही किसका जन्मदाता हूँ। तीसरा है जम्बू वृक्षः सर्वेभ्यः फलानि छायां च यच्छति। जामुन का पेड़ सभी को फल और छाया देता है। तो यहाँ पर जो सर्वेभ्यः यह पुल्लिंग का तृतीय विभक्ति बहुवचन है। प्रश्न बनेगा जम्बू वृक्षः केभ्यः फलानि छायां च यच्छति। जामुन का पेड़ किसको फल और छाया देता है। चौथा है प्रथमं गत्वा दर्पणे मुखम पश्य। पहले जाकर के शीशे में मुख देखो। तो दर्पणे नपुंसक लिंग का सप्तमी विभक्ति एकवचन है। प्रश्न बनेगा प्रथमं गत्वा कस्मिन् मुखे पश्य। पहले जाकर के किसमें मुख देखो। पांचवा है फलानि पुष्पाणि तु प्रायः सर्वे वृक्षाः यच्छन्ति। फल और पुष्प तो प्रायः सभी वृक्ष चाहते हैं या देते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वे वृक्षा है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। प्रश्न बनेगा फलानि पुष्पाणि तु प्रायः के यच्छन्ति। फल पुष्प तो अक्सर कौन देते हैं। छठवां है तानि दृष्ट्वा सर्वे भीताः भवन्ति। उनको देख करके सभी डरे होते हैं। तो इसका बनेगा तानि दृष्ट्वा सर्वे कीदृशाः भवन्ति। उनको देख करके सभी कैसे होते हैं। सातवां है वयं परोपकाराय सदा स्वजीवनं समर्पयामः। हम सभी दूसरों की भलाई के लिए ही हमेशा अपने जीवन को समर्पण करते हैं। यहाँ पर परोपकाराय नपुंसक लिंग का चतुर्थी विभक्ति एकवचन है। प्रश्न बनेगा वयम किमर्थम सदा स्वजीवनम समर्पयामः। या ये भी बन सकता है वयम कस्मै सदा स्वजीवनम समर्पयामः। हम सभी किसके लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पित करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम प्रयुज्य वाक्य परिवर्तनम कुरुत। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। पहला उन्होंने उदाहरण के लिए दिया है सह तो निर्लज्जः अस्ति। वह तो निर्लज्ज है। इसका बनेगा ये जो सह है यह पीपल के वृक्ष के लिए आया है, तो बनेगा पिप्पल वृक्षः तो निर्लज्जः अस्ति। पहला है मया सह तुलनां मा कुरु। मेरे साथ तुलना मत करो। तो यहाँ जो ये मया है यह आम के पेड़ के लिए आया है, तो बनेगा आम्र वृक्षेण सह तुलनां मा कुरु। दूसरा है मम सत्वं पीत्वा ते निरोगाः भवन्ति। मेरे रस को पी करके वे निरोगी होते हैं। तो मम नीम के पेड़ के लिए आया है, बनेगा निम्ब वृक्षः सत्वं पीत्वा ते निरोगाः भवन्ति। तीसरा है अहम तु नारिकेल वृक्षः एव उन्नतः न अस्मि। यहाँ पर जो अहम है यह जामुन के पेड़ के लिए आया है। इसका आएगा जम्बू वृक्षः तु नारिकेल वृक्षः एव उन्नतः न अस्मि।
चौथा है अहम तो बहि एव कठोरः, मैं तो बाहर से ही कठोर हूँ। यहाँ पर अहम नारियल के पेड़ के लिए आया है तो आएगा नारिकेल वृक्ष तु बहि एव कठोरः। पांचवा है किंतु तव शरीरे बहूनि कंटकानि सन्ति, लेकिन तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे कांटे हैं। यहाँ पर तव जो है वो बेर के पेड़ के लिए आया है तो बनेगा किंतु बदरी वृक्षे शरीरे बहूनि कंटकानि सन्ति। छठवां है वयम परोपकाराय सदा स्वजीवनम समर्पयामः। यहाँ पर हम सभी परोपकार के लिए ही सदा अपने जीवन को समर्पित करते हैं। यहाँ पर जो वयम है यह सभी पेड़ों के लिए आया है, इसका बनेगा सर्वे वृक्षाः परोपकाराय सदा स्वजीवनम समर्पयामः। प्रश्न नंबर 5 है एतोषां प्रश्नानाम उत्तराणि आम अथवा न पदेन देयानि। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। पहला है किम झरझर इति ध्वनि आम वृक्षः करोति, क्या झरझर ऐसी ध्वनि आम का पेड़ करता है? इसका है ना, नहीं। दूसरा आयुर्वेदस्य जन्मदाता निम्ब वृक्षः अस्ति, आयुर्वेद का जन्मदाता नीम का पेड़ है, ये हाँ है, इसलिए आएगा आम। तीसरा है मधुरता तो मम फलेषु भवति इति आम वृक्षः कथयति, मीठापन तो मेरे फलों में होता है, ऐसा आम का पेड़ कहता है, इसका भी आएगा आम, हाँ। चौथा है नारिकेल फलम सर्वासु ऋतुषु सर्वत्र उपलब्धः न भवति, नारियल का फल हमेशा सभी ऋतुओं में सभी जगह उपलब्ध नहीं होता है, इसका आएगा ना, नहीं। पांचवा है कदम्ब वृक्षे कंटकानि न भवन्ति, कदम्ब के पेड़ पर कांटे नहीं होते हैं, इसका आएगा आम, हाँ। छठवां है बदरी वृक्षे तो कंटकानि भवन्ति, बेर के पेड़ पर तो कांटे होते हैं, इसका भी आएगा आम, हाँ। सातवां है सर्वे परस्परम कलहम न कुर्वन्ति, सभी आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, इसका आएगा ना, नहीं। आठवां है सर्वे वृक्षाः वट वृक्षस्य आज्ञां पालयिष्यन्ति, सभी पेड़ बरगद के पेड़ की आज्ञा का पालन करेंगे, इसका आएगा आम। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित कथनेषु स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि इति लिखत। निम्नलिखित कथनों में मोटे छपे सर्वनाम पदों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पहला है उदाहरण के लिए दिया है तव मधुरत्वम क्षणिक सुखम ददाति, तुम्हारी मधुरता तो थोड़ी देर के लिए सुख देती है, यह प्रयोग हुआ है आम के पेड़ के लिए, इसलिए आएगा आम्र वृक्षाय। पहला है मम प्रशंसा गीतम शृणु, मेरे प्रशंसा के गीत सुनो, ये आया है आम के पेड़ के लिए, इसके आएगा आम्र वृक्षाय। दूसरा है त्वम बहि एव न कृष्णः, तुम बाहर से ही काले नहीं हो, इसका आया है जम्बू वृक्षाय, जामुन के पेड़ के लिए प्रयोग हुआ है। तीसरा मम अभ्यंतरे स्वादिष्टम भोज्यम भवति, मेरे अंदर में स्वादिष्ट भोजन होता है, ये आया है नारियल के पेड़ के लिए, तो आएगा नारिकेल वृक्षाय। चौथा है अहम शीतलत छायां प्रदाय ग्रीष्म तापम दलयामि, मैं ठंडी छाया देकर के गर्मी को हरता हूँ, यह आया है अशोक के पेड़ के लिए, तो आएगा अशोक वृक्षाय। पांचवा तुभ्यम सदा वैरम एव रोचते, तुम्हें हमेशा लड़ाई ही भाती है, यह आया है बेर के पेड़ के लिए, तो आएगा बदरी वृक्षाय। छठवां भवान यत कथयति तत् वयम पालयिष्यामः, आप जैसा कहते हैं हम सभी वैसा ही करेंगे, ये आया है बरगद के पेड़ के लिए, तो आएगा वट वृक्षाय। और वयम आया है सभी वृक्षों के लिए, इसलिए आएगा सर्वे वृक्षाय।